एक ही पर्सन को अगर पावर दे दी जाए, ठीक है, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, जो कि सिटीजन्स के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। A very good morning, all of you. My name is Gitika Ghai, and today we will be study about regarding federalism. You know very well कि जो federalism topic है वो UPSC and state PCS के लिए कितना important है, जो PSI और optional में भी आपका include होता है। Basically federalism के बारे में जानेंगे। Federalism जिसे हिंदी में आप हमारा संघवाद कहा जाता है, ठीक है। फेडरलिज्म होता क्या है, ठीक है, a system that divide power between central and regional government, ठीक है, सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिवाइड होती है उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। मतलब यहाँ पर फेडरलिज्म इट मीन्स कि जहां पर एक से ज्यादा सरकार होती है वहां पर वो फेडरलिज्म संघवाद कहा जाता है। एक तो सेंट्रल तो है ही है, केंद्रीय सरकार। रीजनल गवर्नमेंट के अंदर आपका जैसे अब हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया की अगर हम बात करें तो वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। सो दैट्स द रीजन यहाँ पर आपका स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट भी होता है, ताकि जो पॉपुलेशन है या जो इंडियन सिटीजन है उसे इजीली अप्रोच कर सके। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर्स अ बैलेंस ऑफ पावर एंड ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सेंट्रल, अब पावर्स डिवाइड करने का रीजन क्या है, पावर डिवाइड करने का जो मस्ट रीजन, जो एक बेसिक रीजन ये होता है कि कोई भी पावर का अपने गलत इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। जो पावर है वो बैलेंस रहे, कोई भी अपनी पावर को, एक ही पर्सन को अगर पावर दे दी जाए, ठीक है, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, जो कि सिटीजन्स के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस बिहाफ पर यहाँ पर पावर को बैलेंस करने के लिए आपका सेंट्रल और स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को डिवाइड करा जाता है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। फेडरलिज्म अलग अलग होता है, पर लेकिन इसमें जैसे यूएसए में अलग होगा आपका, इंडिया में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग, ठीक है, पर फेडरलिज्म होता है, ठीक है, संघवाद। मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा सरकार होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर फेडरलिज्म है। फर्स्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो यू नो वेरी वेल कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूअल गवर्नमेंट, तो ड्यूअल गवर्नमेंट मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट जो होनी एक से ज्यादा होनी चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, और हमारे यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट भी इंक्लूड होता है। बेसिकली स्टेट के अंदर ही लोकल गवर्नमेंट आता है, तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो यू इनफैक्ट वी नो वेरी वेल कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल तो है ही है, पर रिजिड भी है। तो मतलब यहाँ पर रिजिड वाला फीचर्स तो इंक्लूड हो रहा है ना, ठीक है। तो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ, क्योंकि जितनी जल्दी अमेंडमेंट्स अगर बहुत ज्यादा जल्दी पॉसिबल हो पाएगी तो वहां पर फेडरलिज्म का कोई रोल नहीं होता। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। न्यायालय अगर जो आप जहां न्याय लेने जा रहे हैं वो ही इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वहां पर अगर पावर्स चाहे कितनी भी ज्यादा डिवाइड हो रही हो, अगर एक ही पर्सन जहां पर आपको न्याय मिल रहा है वहां पर किसी का प्रभुत्व चल रहा हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बाइकैमरलिज्म अगर हम सेंट्रल लेवल पे भी देखें या स्टेट लेवल पे भी देखें तो हमारा सेंट्रल लेवल पे जो बाइकैमरलिज्म जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर जो कोई भी डिसीजन, मतलब लेजिस्लेचर जो होता है बेसिकली वो कानून बनाने के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो अगर वो कानून बना रहा है तो वो सिर्फ अगर एक ही चीज में, मतलब एक ही के लोकसभा द्वारा ही कानून बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, बहुत चांसेस हो सकते हैं कि वो चीज गलत हो, ठीक है। तो उस चीज को माइंड में रखते हुए यहाँ पर क्या होता है, लोकसभा बाइकैमरलिज्म होता है, लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पर आपका स्टेट लेवल पर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्यों जरूरी होता है, ठीक है।
तो फेडरलिज्म की अगर बात करी जाए तो क्रिएट चेक एंड बैलेंसेस, तो यहाँ पर आपका चेक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, और आप कोई भी अगर डिसीजन लेता है उसको दोबारा से चेक करने के लिए वो जरूरी हो जाता है कि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज प्रिवेंट्स एक्सेसिव पावर सेंट्रलाइजेशन, कि सेंट्रल लेवल पे जो पावर्स है वो कहीं अगर बहुत ज्यादा हद तक होगी या सेंट्रल को ही पावर मिलेगी तो ये कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर सेंट्रल लेवल पे अगर कोई सही सरकार है तो डेफिनेटली वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर वो हम नहीं जान सकते कि कौन अपनी पावर का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेसिव पावर सेंट्रलाइजेशन को, तबकि यहाँ पर इंडिया में भी सेंट्रल लेवल पे जो पावर्स डिवाइड एलोकेट करी जाती है वो सेंट्रल लेवल पे ज्यादा करी जाती है, स्टेट लेवल पे उससे कम होती है, पर लेकिन एक्सेसिव पावर सेंट्रल लेवल को तब भी नहीं दी जाती। कुछ ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपका स्टेट लेवल पे भी आते हैं एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट के अंदर भी आते हैं आपका। अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर, डिफरेंट कंट्रीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि अगर आप यूएसए का देखेंगे तो उनमें क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर होता है, पावर जो टाइप होते हैं फेडरलिज्म के जो टाइप होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड करी जाती है कि वो कंट्री आ सकती है और वहां से उसमें से निकल भी सकती है। अब जो फेडरलिज्म इन द यूएसए होता है, यूएसए में फेडरलिज्म क्या है, बेसिकली यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो सब्जेक्ट मैंने एलोकेट वाला बताया, ठीक है। यहाँ पर जो सिटीजनशिप है मतलब आपको सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों में ही कंसर्न करना पड़ेगा जब आप सिटीजनशिप की बात करेंगे, ठीक है। डुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है और सेंट्रल लेवल पे भी होता है। एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मतलब वो इंटरलिंक नहीं होते हैं, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट अपनी फैसले खुद से ले सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट। यू नो वेरी वेल कि जो फेडरल एक होता है संघबद्ध जो हमने अभी डिस्कस करा, एक होता है यूनिटरी। यूनिटरी मतलब एक ही, जहां पर एक सरकार होती है, यूनिटरी से समझ आ रहा होगा एक। तो फेडरल जो होता है पावर इज डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस मल्टीपल लेवल, ठीक है। मल्टीपल लेवल मतलब यहाँ पर दो से ज्यादा कोई भी हो सकता है। एंड यूनिटरी अगर बात करी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड ऑल और मोस्ट पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थोड़ी सी पावर डिवाइड हो सकती है पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे सुपीरियर रहेगा, ठीक है। अपेक्स जो रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूएसए हो गया आपका फेडरल है, ठीक है, यूके आपका यूनिटरी है। एंड नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कमिंग टुगेदर, दो टाइप के आपके फेडरलिज्म के टाइप होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर से ही समझ आ रहा होगा कि बहुत से स्टेट्स मतलब आते हैं और एक अपना संगठन बनाते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म करते हैं एक बिगर यूनिट को, ठीक है, एक यूनिट बनाते हैं। जैसे यूएसए हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। वो जब उनका मन करेगा वो उसमें से निकल भी सकते हैं, मतलब स्टेट वहां से उसमें से निकल भी सकते हैं, और वैसे वो अपना एक यूएसए एक ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से वर्क करते हैं। होल्डिंग टुगेदर, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई मतलब इसका डीमेरिट अगर बताए तो वो ये होता है कि यहाँ पर यूनिटी की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब मन कर रहा है आप आ रहे हैं, जब मन कर रहा है निकल रहे हैं, मतलब ये नहीं कि एक एकदम से हो सकता है, पर लेकिन हाँ डेफिनेटली वो निकल सकते हैं। पर होल्डिंग टुगेदर में जो ये होता है फेडरलिज्म, अ लार्ज कंट्री डिस्ट्रीब्यूट अमंग स्टेट। जैसे इंडिया अगर आप ले लीजिए तो इंडिया क्या करता है, स्टेट्स को डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया, बेल्जियम हो गया, वो किसी के भी बिहाफ पर हो सकता है, जैसे लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है भी, आपका लैंग्वेज के हिसाब से हो सकता है, आपके कल्चर के हिसाब से होता है, ठीक है ना, उसकी बिहाफ पर कैसे भी हो सकता है। तो होल्डिंग टुगेदर में ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक मेरिट होता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वो उस कंट्री से निकल नहीं सकता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यूनिटी रहती है, इंटीग्रिटी रहती है, जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के।